नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आषाढ़ मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना आषाढ़ मास का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस महीने का महत्व। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ मास कहा गया है। आषाढ़ मास में बीमार होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। दो मौसमों के संधिकाल की वजह से इन दिनों बीमारियों का संक्रमण ज़्यादा होने लगता है। साथ ही नमी की वजह से फंगस और पाचन की समस्या भी बढ़ जाती है। इसी महीने में ही मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर ज़्यादा होते हैं। इसीलिए खान पान पर ध्यान देते हुए छोटे छोटे बदलाव करके ही बीमारियों से बचा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आषाढ़ के महीने के दौरान फंगस रोग बढ़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए नीम, लौंग, दालचीनी, हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। गिलोय का रस भी लेना चाहिए। साथ ही इस महीने में टमाटर, अचार, दही, अन्य खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। ऋतु परिवर्तन के इस काल में पानी से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है। ऐसे में इन दिनों पानी उबाल कर पीना चाहिए। आषाढ़ के महीने में रसीले फलों का सेवन ज़्यादा करें। इन दिनों में आम और जामुन खाना चाहिए। हालांकि बेल फल से परहेज रखें। पाचन शक्ति सही रखने के लिए मसालेदार और तली भुनी चीज़ें कम खानी चाहिए। इस महीने में सौंफ और हींग का सेवन करना फ़ायदेमंद माना जाता है। इस महीने में साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आषाढ़ मास के 5 उपाय जिनको करने से मिलेगा पुण्य। आषाढ़ मास में शिवजी और भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व रहता है। आइए जानते हैं इस महीने के 5 ऐसे उपाय जिन्हें करने से मिलेगा पुण्य। देव पूजा। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगलदेव, दुर्गा जी और हनुमान जी की पूजा करने का दुगना फल मिलता है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ जल के देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। मंगल और सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। दान। इस महीने में आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊँ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। पहले दिन न कर पाए तो अन्य विशेष दिनों में दान कर सकते हैं। यज्ञ। आषाढ़ मास को यज्ञ करने का महीना भी कहा गया है। वर्ष के इसी महीने में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस महीने में यज्ञ करने से यज्ञ का तुरंत ही फल मिलता है। व्रत। आषाढ़ महीने में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत महत्व है, क्योंकि आषाढ़ महीने में देव सो जाते हैं। इसी महीने में गुप्त नवरात्रि के व्रत आरंभ हो जाते हैं और इसी महीने से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस महीने में योगिनी एकादशी और देवसेवनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। स्नान और सेहत। इस महीने में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने ही नहीं बल्कि अगले 3 महीने तक सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। इस महीने में स्नान करने का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में जो भी कामना की जाती है इसकी पूर्ति जल्द ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में सूर्य की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी मानी गई है। पुराणों में आषाढ़ मास को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि आषाढ़ मास में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आषाढ़ के महीने में प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें कुमकुम, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल अर्पण करने के दौरान भगवान सूर्य के ओम रविये नमः मंत्र का उच्चारण करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सेहत, बुद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है।
सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद धूप दीप से आरती करें। साथ ही इस महीने में सूर्यदेव से संबंधित चीज़ें जैसे कि गुड़, लाल चंदन, गेहूँ, तांबे की कोई वस्तु, पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने को भी बेहद शुभ माना गया है। सूर्य पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ के महीने में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने और भगवान सूर्य को जल अर्पण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन सूर्य पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उसका सभी जगह पे यश बढ़ता है, उसकी 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती। किसानों का महीना। आषाढ़ मास से ही वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कृषि के लिए ये मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वच्छ जल ही पिए। आषाढ़ मास में पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, अतः इस माह में जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेहत का रखिए ध्यान। आषाढ़ मास में पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, अतः इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास ही नहीं बल्कि अगले 3 महीने तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। चातुर्मास का महीना। आषाढ़ मास से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास 4 महीने की अवधि है जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का महीना। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, माघ, चैत, आषाढ़ और आश्विन। चैत मास की नवरात्रि को बड़ी या फिर बसंत नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या फिर शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ मास में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। मंगल और सूर्य की पूजा। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ ही जल के देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का संचार बना रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।